महाभाव धारी अनुपम छवि। वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि जितनी भी आत्माएं होती हैं, मनुष्य होते हैं, उनके चेहरे पर तेज होता है। तेज संसारी लोगों के मुख पर तमोगुण का, रजोगुण का, सत्व गुण का, और गुणातीत महापुरुषों के शरीर में भी, उनके मुखमंडल में भी तेज होता है। वैसी वैसी ज्योति दिखाई पड़ती है। हमारे गुरुदेव जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जब अपने निवास के आंगन में बैठते थे तो अनेक बार की बात है, मैंने कुछ साधकों से कहा जो मेरा प्रवचन सुन करके मेरे साथ चले उनके दर्शन करने के लिए, देखो आप लोग नोट करना, महाराज जी के शरीर से ज्योति निकलती है और अनेक अनेक रंग की निकलती है। कभी गौर वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी नील वर्ण, अंतःकरण के भावों के अनुसार वैसी वैसी ज्योति हो जाती है। जैसे राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में अतिशयता को जब प्राप्त होती है तो स्वयं श्री कृष्ण बन जाती है और श्री कृष्ण राधा रानी बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण नीले रंग के हैं, राधा रानी पीत वर्ण की है, गौर वर्ण की है। मैंने अपने साधकों से कहा तुम लोग नोट करना, और उन्होंने नोट किया। किसी महापुरुष को जानने पहचानने के लिए उसको बारीकी से नोट करो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ। गहराई में घुसो समुद्र के, तब वहां तो रत्न मिलेंगे। मैं बौरी देखन गई, गई किनारे बैठ। मैं ऐसी पागल थी, समुद्र की बाहरी लहरों को, किनारे ही को देखती रह गई। अरे वो तो पूरा पूरा फेंक देता है अपने ऊपर जो आता है समुद्र किनारे, उसको क्या देख रहे हो? महापुरुषों का व्यवहार क्या देख रहे हो पागल लोग? बाहरी व्यवहार से कभी कोई महापुरुष पकड़ में आया है अनादिकाल से? गुरु का ज्ञान प्रेम देखो, गए गुरु धामा। जनी व्यवहार देखो, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, उसका अंदर का ज्ञान देखो, भगवत प्रेम देखो, काहे व्यवहार देखते हो पागल? ये व्यवहार तो जीवों के अंतःकरण के अनुसार सबके लिए बदलता बदलता रहेगा। महापुरुष को रखना ही पड़ेगा अगर उनका कल्याण है। हमसे कहते हैं ये करो, उससे कहते हैं ये करो, हमसे ये क्यों नहीं कहते जो उससे कहते? गए तुम किसी महापुरुष की कभी शरणागति ग्रहण नहीं कर सकते किसी जन्म में। महापुरुष को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, इच्छा के अनुसार, उनके इच्छा अनुसार चलना नहीं चाहते, यानी उनके शरणागत नहीं होना चाहते, उनको अपने शरणागत कराना चाहते हो।
तो महाभावधारी अनुपम छवि द्युति लावणी ललावरे। ऐसे जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु जो महाभावधारी है, ध्यान दीजिए, महाभावधारी अन्य महापुरुष नहीं होते हैं, वे केवल जगत गुरु तम श्री कृपालु महापुरुष हैं। क्योंकि महाभाव राधा रानी की मोनोपोली है। राधा कृष्ण की मोनोपोली है। वो ठीक है, महाभाव में भी दो होते हैं, इसमें मादन महाभाव केवल राधा रानी के पास होता है, अतः उनकी छवि भी वैसी हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के अवतार थे, मादन भाव वाली राधा रानी के। उन्हीं के दूसरे अवतार पुनर्अवतार जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु हैं। तो जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु जैसी लावण्यता और द्युति शोभा आभा वो और किसी महापुरुष में हो ही नहीं सकती, क्योंकि और कोई महापुरुष में राधा भाव, महाभाव, माधव भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों में भी अंतर होता है, संतों में भी अंतर होता है, रसिकों में भी अंतर होता है। गोपियां निष्काम भाव रूप है, रुक्मणी सत्यभामा सकाम निष्काम भाव युक्त है, वो दूसरी कैटेगरी की महापुरुष है। और कुब्जा केवल सकाम युक्त है। तो गोपियों की टक्कर में कैसे खड़ी होंगी ये देवियां? इसलिए गोपी भाव के महापुरुष की टक्कर में अन्य महापुरुष और संत कैसे खड़े होंगे, भाई अंडरस्टूड है। लेकिन अंदर से, भीतर से किसी भी महापुरुष के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत समझे रहना चाहिए। रटु मन कृपालु 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 आठों या मेरे रटु मन कृपालु प्रकटे गौरांग करण हित पुनि प्रकटे गौरांग करण हित पुनि प्रकटे अधूरे काम रे पूर्व अधूरे काम रे। भगवान के काम भी क्या अधूरे रह जाते। ये तो बड़ी रिडिकुलस बात है जी, ह्यूमरस। भगवान तो पूर्ण है और अवतार लेकर के आता है, तो काम कैसे अधूरे रह गए जी? पूर्ण ब्रह्म के
भगवान जब अवतार लेकर के आता है तो अपने पिछले जन्मों के अनुसार चलता है। भगवान के पिछले जन्म, गीता तो कहती है अजोपि सन्नवे आत्मा, मेरा तो जन्म ही नहीं होता। अरे आपने पढ़ी नहीं ढंग से गीता भाई। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे अनंत जन्म होते हैं अर्जुन, और तेरे भी। तान्यम वेद सर्वाणि न तम वेद परम तप, मैं सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। तो देवकी ने पिछले जन्म में वरदान मांगा भगवान से, आप मेरे बेटे बनकर मेरे गर्भ में आए। आना पड़ा भगवान को पिछले जन्म के अनुसार। यशोदा ने वरदान मांगा, हम आपकी लीला देखें। आना पड़ा श्री कृष्ण को लीला ही दिखाई। यशोदा के पेट से नहीं आई, क्योंकि वरदान नहीं मांगा। क्यों जी, अगर ऐसा ही जरूरी था तो पिछले जन्म में जो वरदान मांगा था उसी जन्म में आ जाते देवकी के गर्भ में। नहीं जी, अगला जन्म, अगला अवतार भगवान का। भगवान वामन अवतार में जब बलि के दरवाजे गए दान मांगने, तो बलि की बिटिया खड़ी हुई थी, यंग थी, जवान थी। उसने सोचा सुंदर सुंदर भगवान वामन को देखकर मैं इनको अपना स्तन पिलाऊं तो कितना आनंद मिलेगा मुझे। तो अंतर्यामी होने के कारण चाहते वामन भगवान तो 4 कदम 5 कदम वहीं चलकर उसका स्तन पी सकते थे, उसके कमरे में जा सकते थे, प्रकट हो सकते थे, सर्वव्यापक तो है ही। लेकिन नहीं, अगले जन्म में वो ही बलि की बिटिया पूतना बन करके आई। अब पूतना बनकर आई तो श्री कृष्ण ने उनका स्तन पिया पिछले जन्म के वरदान के अनुसार। हम लोग जो यहां पर बैठे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के सत्संगी बनकर के, साधक बनकर के, प्रचारक बनकर के, इन सब का पिछले जन्म में कांटेक्ट रहा है। जब जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अवतरित हुए थे 600 वर्ष पहले। महाराज जी महाराज जी महाराज जी